जय हिंद दोस्तों। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए इस लेक्चर के माध्यम से गणित के प्रश्नों को हल किया जाएगा जो कि 2018 की जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। यह हमारा 10वां भाग है जिसमें 2018 में पूछे गए प्रश्नों को हल किया गया है। तो इससे पहले जो हमारे 9 भाग हैं उनको ज़रूर देखें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रति 100 मिलीलीटर दूध में रामू 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है। यदि 800 मिलीलीटर दूध है तो वह कितने मिलीलीटर पानी मिलाएगा। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि वह 100 लीटर में कितना 50 मिलीलीटर क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो अब कितना 800, तो 800 मिलीलीटर दूध में कितना पानी मिलाएगा। यदि हम देखें कि ये 100 से कितना गुना है, 8 गुना है। तो यदि हम 50 को भी 8 गुना करते हैं तो 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा 400। तो हम कह सकते हैं कि यदि वह 100 मिलीलीटर दूध में 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है तो 800 मिलीलीटर दूध में वह 400 मिलीलीटर पानी मिलाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यह दूसरा प्रश्न है, 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर आकार वाले गत्ते के एक बॉक्स में 4 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर गुणित 1.5 सेंटीमीटर वाले माचिस के कितने डिब्बों को पैक किया जा सकता है। अर्थात हमें एक बॉक्स दिया गया है, जो बॉक्स है हमारे पास उसकी जो माप दी गई है वह दी गई 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है। और हमें इस बॉक्स में जो माचिस रखनी है उस माचिस की माप भी दी गई है। माचिस की माप कितनी दी गई है उसको देख लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर गुणित 1.5 सेंटीमीटर। यदि हम देखें कि जो हमारे पास एक बॉक्स है इसमें एक माचिस की हमें माप दी गई है तो हमें बतलाना है कि इस बॉक्स में कितनी माचिस बन जाएंगी। यदि हम इस बॉक्स में इस बॉक्स का जो आकार है उसमें यदि हम एक माचिस के आकार से क्या करते हैं, भाग दे दें, तो हमें इस बॉक्स में जितनी भी माचिस बनेंगी उनकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो माप दी गई है इसमें हम इस एक माचिस की माप से भाग दे देते हैं। यहां देखते हैं कि 4 गुणित 3 गुणित 1.5 है। यदि हम दशमलव को अलग करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और हमें मालूम है 15 चौको 60 होता है। तो 30 दूनी 60, 2 बचेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 3 से 5 15 कट जाएगा, 3 5 15, तो 5 दूनी 10, कितना आ गया 1000। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉक्स है जिसका माप 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर है उसमें 1000 माचिस बनेंगी। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक मोटर बोट प्रति घंटे 18 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। चूंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां पर हमें समय ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। चाल दी गई है और दूरी दी गई है, वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे चाल क्या है, 18 किलोमीटर की चाल से कितना दूरी, 90 किलोमीटर की दूरी। हमें टाइम ज्ञात करना है, पक्षांतर कर दें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, टी का पक्षांतर हो जाएगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा 5। और ये क्या है, किलोमीटर में है तो ये किस में आएगा, घंटे में आएगा। तो 5 घंटे, जो कि ऑप्शन हमारा सेकंड में दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए, जो परिमेय संख्या p बटे q होता है उसके लिए जो शून्य होता है योगज सर्वसमता, योगज पहचान होता है। तो जैसे कि यदि हम एक परिमेय संख्या p बटे q है, यदि उसमें हम शून्य को जोड़ देते हैं तो हमें p बटे q ही प्राप्त होता है। यदि हम किसी संख्या में परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो वह परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यदि हम उसमें क्या कर देंगे, प्रतिलोम, यदि हम उसका प्रतिलोम करेंगे 1/0 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। और किसी भी संख्या में इन्फिनिटी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, वो इन्फिनिटी हो जाएगी। योगज प्रतिलोम की, गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो गुणात्मक गुणा में जाएगा तो गुणा में भी वो क्या कर देगा, इन्फिनिटी या 0 कर देगा। इसी तरीके से गुणात्मक सर्वसमता में भी वो
प्लस माइनस में गुणा में यदि रहेगा शून्य तो क्या होगा, वो शून्य ही हो जाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, योगज सर्वसमता। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है 78, 40, 27, 52 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यदि हम यहाँ संख्या देखें, क्या है 78, 40, 27, 52, इसका जो अंतिम अक्षर है, इकाई का अंक है, इसमें 2 है और हमें मालूम है कि सिर्फ घन में यदि हम देखें तो घन यदि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के यदि हम घन देखें तो उनमें केवल जो 8 का घन होता है वो कितना होता है 512, उसमें ही केवल 2 आता है। इसलिए इसका जो अंतिम अक्षर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। हम क्या करते हैं, जब घन मूल देखते हैं तो हम 3 अंकों को छोड़ देते हैं। अब 3 का फिर से जोड़ा बनाएंगे, देख ले हम यहाँ पे क्या 78, और ये 78 जो है किसी भी घन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा 4 चौको 16 चौको 64, यदि हम 5 का करेंगे तो 55 25 पंचे 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो हमें मालूम चल गया कि यहाँ पे पहला जो है 4 आएगा और अंतिम 8 आएगा। तो पहला 4 और 8 किस में है, ऑप्शन 3 में है। इसलिए हम कहेंगे जो 428 होगा वह इस दिए गई संख्या का क्या होगा, घनमूल होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, एक दुकानदार 7,820 रुपए का सामान खरीदता है और इसकी कीमत 25% तक बढ़ाने के बाद उन्हें बेच देता है। नई कीमत ज्ञात करें। यदि हम देखें कि जो हमारे पास 100% है, यदि इसको ट्रिक से देखें तो वो क्या है 7,820। अब उसने क्या कर दिया, 25% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा 125। 125% हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि 100% कितना है 7,820, तो इसका 125% हम निकाल लेंगे। 25 से कट जाएंगे, 25 पंचे 25 चौके, 4 से कट जाएगा, 4 कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 नाम 36, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, कितना आ गया 1955। इसमें किसका 5 का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 25, 5 25 और 2 27, 9 पना 45 और 2 47, 5 एकम 5 और 9, तो कितना आ गया 9,775 रुपये। 9,775 रुपये जो कि ऑप्शन हमें सेकंड में दिया गया है। तो ये आ जाएगी जब वह 25% की राशि क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यह प्रश्न है, मूल्यांकन करें ऋण 51 भागित क्या दिया, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा है ऋण 3 गुणित ऋण 1, ऋण का चिन्ह लगा है ऋण 2 गुणित ऋण 7। चूंकि हम जानते हैं कि जब हमें डिवाइड दिया रहता है, मल्टीप्लिकेशन दिया रहता है, प्लस दिया रहता है, माइनस दिया होता है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद हम प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि यदि हमें इनमें कोष्टक लगे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे कोष्टकों को हल करते हैं, उसके बाद मंझले कोष्टकों को, उसके बाद बड़े कोष्टकों को हल करते हैं। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है 51 भागित, अब यहाँ पर पहले हम बड़े कोष्टक को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ऋण 3 गुणित ऋण 1, तो ऋण 3 का गुणा यदि ऋण 1 से होगा तो ऋण ऋण धन 3 एकम 3, 3 आ जाएगा। बीच में क्या लगा है ऋण, ऋण लगा दिया हमने। यहाँ पे ऋण 2 का गुणा 7 से होगा तो 7 दूनी 14, लेकिन किसके ऋण की 14 आ जाएंगे यहाँ पर। तो ऋण 51 भागित, यहाँ पर यदि हम देखें 3 ऋण ऋण धन हो जाएगा 14, और 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, तो ऋण 51 भागित 17, और 17 3 51, लेकिन किसका चिन्ह है ऋण का, तो ऋण 3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में हमें दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक बिंदु का भुजांक हमें दिया गया है ऋण 10, कोटि दी गई है ऋण 7, तब वह बिंदु है। हम चूंकि जानते हैं कि जो किसी चतुर्थांश में जो बिंदु स्थित होता है उस बिंदु को हम x y से प्रदर्शित करते हैं, जहां x जो होता है भुज कहलाता है, भुजांक कहलाता है, और जो y होता है वह कोटि कहलाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि भुजांक दिया है ऋण 10, तो x का मान ऋण 10 आ जाएगा, और कोटि दी गई है 7, तो 7 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऋण 10 और 7 जो होगा इसका बिंदु होगा, ऋण 10 और ऋण 7। यहाँ पे y का मान भी ऋण है, तो ऋण 10 ऋण 7 जो होगा इसका आंसर होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, p को 3 से गुणा किया जाता है। हम करते हैं p को हमने 3 से गुणा कर दिया,
और गुणनफल से जो गुणनफल मिलेगा उससे 2 घटाया जाता है, 2 को घटा दिया। तो हमने क्या किया, इसका गुणा करेंगे तो 3p माइनस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहा है, 3p माइनस 2। तो इस तरीके से हम इस व्यंजक को लिख सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यह प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि हम जानते हैं कि जो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वह होता है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें आधार दिया गया है और ऊंचाई दी गई है, अर्थात आधार मतलब वो है एक भुजा, एक जो भुजा दी गई है उसी के लंबवत हमें क्या दी गई, ऊंचाई दी गई है। तो इसका आधार क्या है 4 और ऊंचाई क्या है 3, तो 4 तिरी 12, तो 12 सेंटीमीटर वर्ग जो होगा